वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में एक बार फिर से तूफ़ानी गिरावट देखने को मिली है। अभी निवेशक टेंशन में आ गए हैं कि इस समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने जो SWP चालू किया है वो पैसा हमारा जीरो हो जाए। तो आज मैंने सोचा कि SWP से रिलेटेड ही कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाज़ार में गिरावट, SWP जारी रखें या रोक दें। बहुत सारे निवेशकों ने मुझे मैसेज किया है कि SWP हमारा चालू है, 9% हम लोग हर महीने यानी सालाना तौर पर SWP विड्रॉ हो रहा है, जो कि साल का 9% होता है। यानी 10 लाख रुपए का अगर किसी ने SWP किया है तो 7,500 रुपये हर महीने का विड्रॉल चालू है। ऐसे समय में आपको SWP चालू रखना है या फिर बंद कर दें, सही रणनीति क्या है, आज वही डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि SWP क्या कोई भी क्यूरी किसी को भी अराइज होगा। आपको पूरा ही वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है। मैंने हर एक पॉइंट को इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या फिर SIP करके SWP करने का प्लान किया है, यानी हर महीने एक फिक्स विड्रॉल आपको चालू करना है, खर्चे के लिए पैसा निकालना है, उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में SWP बोलेंगे। यानी नियमित रूप से एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं और ये जो निकालना आपका जो पैसा है, यह आपके फंड की NAV और शेष यूनिट्स पर आधारित होता है। आपकी यूनिट कितनी है, उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, उसके हिसाब से ही आपका विड्रॉल होता है। एडवांटेज देखिए क्या क्या है SWP के। आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही मैं बताने वाला हूं ताकि हर किसी निवेशक को किसी भी तरह का क्यूरी अगर होगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नियमित आय का स्रोत, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा पड़ा है और आपको घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए और एक फिक्स इनकम अगर आपको निकालना है हर महीने, तो एक नियमित आय का स्रोत आप इससे जनरेट कर सकते हैं। हर महीना एक फिक्स खर्चे के लिए पैसा निकाल सकते हैं। प्लानिंग और अनुशासन, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक सटीक प्लानिंग होनी चाहिए और अनुशासन के साथ में ही आपका जो पैसा विड्रॉल हो रहा है, चुपचाप आपको वहाँ पे बैठे रहना है, ना कि बाज़ार की उठापटक के साथ में आपको भी अपने दिमाग में उठापटक शुरू कर देनी है। इसीलिए अनुशासन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि बाज़ार के उठापटक के बावजूद किस हिसाब से स्कीम ने पैसा बना के दिया है। रियल एग्जाम्पल आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। टैक्स एफिशिएंसी, अगर आप पुराने स्लैब में जाते हैं तो 1,25,000 तक का आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो टैक्स के लिए भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका जो पैसा है 1 साल के बाद में अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 1,25,000 तक का जो प्रॉफिट है पुराने टैक्स रिजीम में, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। SWP देखिए, एक मुश्त निवेश करने के बाद में आपको अगर घर के खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं वहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और जब चाहे तब इसको बंद कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार का इस समय का जो परिस्थिति चालू है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बंद करने में आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो जब चाहे तब इसको बंद किया जा सकता है। देखिए, कम ज़रूरत होने पर आंशिक रोक, इस समय बाज़ार में काफ़ी गिरावट हो रही है और अगर आपको ज़रूरत कम है या ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको SWP पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए जब तक कि बाज़ार में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है। ये आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, ये आपका पैसा है, बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे ग्रो
होता है जैसा बाज़ार रहेगा, जैसी बाज़ार की परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके मिलता है। बड़े इक्विटी एक्सपोजर से बचें। देखिए बाज़ार जिस हिसाब से जो परिस्थिति बाज़ार में चल रही है, अगर आपके पास में पूरी तरह से इक्विटी एक्सपोजर है और आप हर महीने एक फिक्स विड्रॉल ले रहे हैं, बड़ा अमाउंट आप निकाल रहे हैं, तो पूरी तरह से इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। उसका रीज़न है, अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो या तो बैलेंस फंड में जाइए या डेट फंड की तरफ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ार इस समय काफ़ी गिरावट के दौर से गुजर रहा है। आप पूरा पैसा एक ही जगह पे आपको निवेश नहीं करना है, इक्विटी फंड भी लीजिए, बैलेंस फंड भी लीजिए और डेट फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। जैसे चाहे कम और ज़्यादा SWP के अमाउंट को किया जा सकता है आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यू कैन विड्रॉ एज पर योर नीड्स। जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से उतना ही परसेंट वाइज आप पैसा ले सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत आपके किए हुए निवेश पे सालाना 6% में पूरी होती है, 5% में पूरी होती है, 7 में होती है, 8 में होती है या 9% में पूरी होती है, उस हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। जितना कम विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका पैसा है। जितना बाज़ार में पड़ा रहेगा उसके हिसाब से ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोई गारंटी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार निकासी कर सकते हैं। नियामक द्वारा यहाँ पे कोई भी फिक्स परसेंट वाइज डिफाइन नहीं किया गया है, यानी रेगुलेटर ने यहाँ पे कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है कि आपको इतना ही परसेंट लेना है। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 6% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। रेगुलेटरी द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि आप उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, जितना पैसा आप निकालते हैं उतने ही पैसे की यूनिट रिडीम करके आपको म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट रिडीम करने के बाद में आपको पैसा दिया जाता है उतने यूनिट्स का। एग्जाम्पल आपके सामने है कि जैसे आपको 5,000 रुपया निकालना है, 10 रुपया पर यूनिट का भाव चल रहा है, 1 लाख यूनिट आपके पास में है, तो AMC क्या करेगी, आपको 500 यूनिट रिडीम करेगी 10 रुपये का भाव से, और 5,000 रुपये आपको वहाँ से निकाल कर वापस दे देगी। हाउ SWP वर्क, देखिए SWP किस हिसाब से काम करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपया दिया गया है, SWP अमाउंट है 5,000 रुपया, जो कि साल का 6% होता है। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख का 6% अगर आप निकालेंगे तो 60,000 रुपया होता है, डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, 5,000 रुपये एक महीने का आ जाता है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ आप बाज़ार में पकड़ सकते हैं कि 12% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ सकती है। कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ही चलती है। टर्म मैंने 20 साल रखा है। तो एग्जाम्पल है, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपया है, SWP अमाउंट 5,000 रुपया है, एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, और टर्म मैंने पकड़ा है 240 महीना। टोटल विड्रॉल देखिए आपका 20 साल में होता है 12 लाख रुपया, और बैलेंस एट द एंड अगर आपकी स्कीम 12% के हिसाब से ग्रो करती है तो आपके पास में 20 साल के बाद में 58,96,814 रुपया रह सकता है। ये डिपेंड करेगा बाज़ार की परिस्थिति के ऊपर। यहाँ पे देखिए रिस्क क्या क्या है। विड्रॉल रिड्यूस द कैपिटल एंड पुअर फंड परफॉर्मेंस कैन डिप्लीट द इन्वेस्टमेंट फास्टर। आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, बाज़ार अगर गिरता है तो वहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यानी आपका पैसा बाज़ार के ऊपर डिपेंड करेगा किस हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसा कि आप करेंटली आप देख ही रहे हैं, बाज़ार में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन का असर हो सकता है रेगुलर विड्रॉल्स में, नोट की पेस। आज आप 5,000 रुपये में खर्चा निकाल सक रहे हैं, 20 साल के बाद में या 5 साल के बाद में वो खर्चा आपका 5,000 में पूरा नहीं होने वाला है। हालांकि आपको AMC फैसिलिटी देती है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाज़ार
गिर रहा है उस समय आपने अगर बढ़ाने की कोशिश की तो आपका दोनों साइड से नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसलिए SWP उन लोगों के लिए सही है जो अपने फंड्स को लंबे समय के लिए टिकाऊ रखना चाहते हैं, यानी लंबे टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए SWP सही साबित हो सकता है, जो सही प्लानिंग करते हैं। यानी लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के बाद में अगर विड्रॉ करना है, काफ़ी बड़े फंड की ग्रोथ होने के बाद अगर विड्रॉ करना है तो उनके लिए SWP सही विकल्प साबित हो सकता है। हु शुड कंसीडर, देखिए कंसीडर किसके लिए SWP करना चाहिए, तो रिटायरी लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम। अगर कोई रिटायरमेंट का बड़ा पैसा किसी के पास आया है और रेगुलर इनकम की तरफ अगर देख रहा है तो SWP किया जा सकता है। इन्वेस्टर विद ए लो रिस्क एपेटाइट, लो रिस्क एपेटाइट के साथ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लो रिस्क वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, यानी पैसा लगा के अगर किसी को लंबे टाइम के लिए यहाँ पे छोड़ देना है, लंबे टाइम के बाद में एक टारगेट अचीव करने का सोचा है किसी ने, उसके लिए भी SWP फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यानी लिक्विडिटी की समस्या ना हो उसके हिसाब से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर इनफ्लो आपके पास में अवेलेबल रहता है अगर आप SWP चालू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करते हैं, आपके लिए अभी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं दिखाने वाला हूं, जो कि रियल डेटा के साथ में आपको दिखाऊंगा मैं। 6 से लेके 9% तक अगर आप मैक्सिमम निकालते हैं, इससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपका पैसा है, लेकिन जितना कम निकालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। 6 to 9% मैक्सिमम एनुअलाइज विड्रॉल, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। स्कीम तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ स्कीम मैं आपको दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस किस हिसाब से रही है, भारी गिरावट के बावजूद किस हिसाब से स्कीम ने पैसा बना के दिया है। पहला जो इलस्ट्रेशन है, स्कीम का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। एक ऐसा फंड है जिसने स्टार्ट में किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है और पहले 3 साल में ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि यही फंड आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि आज का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा हो सके। क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और बाज़ार में तेज़ गिरावट शुरू हो चुकी है। तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि 1/1/1995 को किया गया है और SWP हमने चालू कर दी 1/2/1996, यानी 1 साल के बाद में SWP शुरू कर दिया। SWP एंड डेट रखा है मैंने 27/2 का, यानी कल तक का। मंथली विड्रॉल मैं यहाँ पे 9% ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चन आया है वो 9% का आया है कि 9% हम विड्रॉ कर रहे हैं, बाज़ार में तेज़ गिरावट आ रही है। मेरे सामने किसी का भी कोई स्कीम नहीं आया है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये आपकी स्कीम पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। अगर आप 9% विड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सी स्कीम है, हो सकता है आपका वहाँ पे नुकसान भी हो जाए और फ़ायदा भी हो जाए। डिपेंड करता है आपकी स्कीम, आपका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किया गया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा है 7,500 रुपये अगर विड्रॉल किया है तो टोटल विड्रॉ होता है 349 मंथ में। 26,17,500, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 349 महीना निकाल लिया, टोटल 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 26,17,500 निकाल लिया। उसके बावजूद आज की वैल्यू है 5,32,34,024 रुपया। ये पावर है, ये जादू है म्यूचुअल फंड का। भारी उठापटक के बावजूद इस फंड ने काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया है। इसका मेन डिटेल अभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए 1/1/1995 जब इसका प्राइस चलता था 10 रुपया, यानी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं करंट वैल्यू वाला, जो कि 11/1995 को था, और मैंने SWP चालू कर दिया 27/2/1996। उस समय इसका NAV का प्राइस था 7 रुपया 40 पैसा, यानी भारी गिरावट इस फंड में चल रही थी। उसी समय मुझे अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मैंने वहाँ पे 9% लेना शुरू कर दिया। ना आगे देखा ना पीछे देखा, क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी। तो ऐसे समय में इस फंड ने
आप देखिए दूसरे साल जब 27/2/1996 को इसका वैल्यू था 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का 7,32,500, जो कि मैंने 7,500 रुपये यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद 27/3/1996 को देखिए 6,77,486, क्योंकि बाज़ार में भी तेज़ गिरावट चालू थी, प्लस मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, 9% मैंने भी निकाल लिया। जस्ट इलस्ट्रेशन है, केवल एग्जाम्पल है, लेकिन जो भी एग्जाम्पल है रियल है। बाज़ार की किस हिसाब से परिस्थिति थी उस समय अगर किसी ने भी पैसा निकालना शुरू किया है, भारी उठापटक के बावजूद इस फंड ने काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया है। 30/4/1996 को देखिए इस फंड का वैल्यू था 7,17,959। हर महीने 7,500 रुपया निकल रहा है यहाँ पे। 30/8/1996 को इसका वैल्यू था 6,733। यानी पहले 4 और 3 7 महीने में, पहले 7 महीने के विड्रॉल के बाद में इस फंड का वैल्यू था करीब 40% डाउन। 6,733 रुपया वैल्यू था, जो कि मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। 4/10/1996 को इसका NAV का प्राइस आप देखिए 5 रुपया 63 पैसा, और फंड का वैल्यू था 5,13,629, लेकिन 7,500 रुपये का विड्रॉल कंटिन्यूस चालू है। अब लास्ट आप कॉलम में देखिए 27/5/1997 को इस फंड का वैल्यू था 4,76,980 रुपया। 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रह गया। बाजार की गिरावट और साथ में विड्रॉल, जैसी परिस्थिति अभी चालू है वैसी ही परिस्थिति उस समय देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर पैसे की ज़रूरत है तो निकालना तो पड़ेगा। ऐसे केस में आपके फंड की वैल्यू आप देखिए 4,76,980, 27/5/1997। यानी आप देखोगे हर साल आपको देखिए क्या फंड का वैल्यू है, 5,28,000 1996 28/10 को। उसके बाद 27/11 को हो गया 4,77,347। मंथ ऑन मंथ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद आपने नोटिस किया है कि इस फंड ने कितना बड़ा पैसा बना के दिया है, 5,32,34,024 रुपया। भले ही बीच में ये आपका 4.25 लाख रुपया हो गया, लेकिन उसके बावजूद 5 करोड़ रुपया क्रॉस करने में कामयाब हो सका है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आपकी स्कीम पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। भले ही बाज़ार में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपकी स्कीम में दम है और बाज़ार ने आगे आके परफॉर्मेंस शुरू कर दिया तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल भी सकती है। लेकिन ये ग्रोथ देखने को मिली उसी को है जिसने पहले 3 साल में बड़ा पेशेंस रखा है। पहले 3 साल में इसका SIP का वैल्यू भी नेगेटिव में था। मैंने रिसेंटली आपके साथ में डिटेल शेयर की है, आप देख सकते हैं। SIP मंत्रा करके वीडियो लगाया मैंने, तो किस हिसाब से म्यूचुअल फंड काम करता है उसका एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने पकड़ा है, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 7% एनुअलाइज विड्रॉल, यानी 70,000 रुपया साल का, तो मंथली होता है 5,833। एक इक्विटी स्कीम मैंने आपके साथ में शेयर कर दी कि इक्विटी स्कीम ने किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है। दूसरा जो है बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, यहाँ पे भी सिमिलर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि 18/3/2009। यहाँ पे भी बीच बीच में काफ़ी उठापटक हुआ है। 2020 की मंदी ये फंड ने भी देखी है। यहाँ पे 18/3/2009 को इन्वेस्टमेंट किया गया 10 लाख। SWP स्टार्ट डेट 26/3/2010, एक साल के बाद में। SWP एंड डेट 26/2/2025, जो कि 2 दिन पहले का है। मंथली SWP 5,833, यानी टोटल 180 महीना यहाँ पे भी विड्रॉल किया है। टोटल विड्रॉल हो गया 10,49,940। 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10,49,940 रुपया निकाल लिया, और कल तक का इस फंड का वैल्यू है 12,90,328 रुपया। तो ये फ़ायदा है अगर बाज़ार की उठापटक को इग्नोर करके भी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट तरीके से करता है, तो हो सकता है आपका भी पैसा आगे चल के इसी हिसाब से ग्रो करे। कोई गारंटी यहाँ पे है नहीं, रिटर्न तो आपका बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो इसीलिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए, बेटर है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर FD करके रखें, क्योंकि यहाँ पे
बाज़ार की जोखिम एनी टाइम बनी रहती है, तो काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको निवेश करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।